भारत का एक नामी पहलवान जिसने भारत को 2 ओलंपिक मेडल और 3 कॉमनवेल्थ मेडल जितवाए। उनके इस योगदान को देखते हुए भारत ने भी उन्हें अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न और तो और पद्मश्री से भी नवाजा। लेकिन खेल से अलग इस पहलवान का एक और चेहरा था जो शुरुआत में शायद किसी ने देखा ही नहीं। जिस पहलवान की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सुशील कुमार। पहलवानी तो उसने की ही, लेकिन बाद में गैंगस्टर के साथ का उसको चस्का लग गया। उसकी यारी दिल्ली के 2 बड़े डॉन से थी, एक काला जठेरी और दूसरा नीरज बवाना। फिर क्या, जिन हाथों में कभी मेडल रहता था उसमें हथकड़ी लग गई और पहलवान पहुंच गए जेल में, क्योंकि उन पर अपने जूनियर पहलवान सागर धनकर को जान से मारने का आरोप है। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 मई 2021 को, जब देर रात सुशील कुमार अपने कुछ आदमियों के साथ दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित एक फ्लैट में पहुंचते हैं। ये फ्लैट सुशील कुमार का ही होता है, जिसमें सागर धनकर के साथ उसके 3 और दोस्त भी रह रहे थे। सुशील उन सभी को जबरदस्ती अपने गाड़ी में बिठाकर छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग में ले गए। छत्रसाल स्टेडियम को पहलवानों का मक्का कहा जाता है। ये वही जगह है जहां से 14 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग लेकर सुशील ओलंपिक तक का सफर तय करते हैं। और अब सागर धनकर भी वही पहलवानी की ट्रेनिंग ले रहा था। सागर तो सुशील को अपना गुरु भी मानता था। सिर्फ सागर ही नहीं, बल्कि जो भी पहलवान वहाँ ट्रेनिंग के लिए आता था, उनकी यही तमन्ना होती थी कि एक दिन वो सुशील कुमार जैसा बने और देश का नाम रोशन करे। लेकिन देश का नाम रोशन करने वाला वो पहलवान अभी किसी हैवान के तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ा था और सामने वाले आदमी से वीडियो बनाने को कहकर सागर के साथ साथ बाकी सभी लड़के को पीटना शुरू कर देता है और जोर जोर से कहने लगता है कि अगर मुझसे पंगा लिया तो अंजाम यही होगा, ये तो बस वार्निंग है। तभी स्टेडियम में पुलिस की गाड़ी की एंट्री होती है और सायरन की आवाज़ सुनकर सुशील कुमार और उसके बाकी साथी वहां से भाग निकलते हैं। उन चारों को जख्मी हालत में अस्पताल में पहुंचाया जाता है, लेकिन सागर को चोट इतनी गहरी लगी थी कि उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। अब ये मामला स्टेडियम में हुई लड़ाई झगड़े का नहीं था, बल्कि एक जूनियर पहलवान के मर्डर का मामला हो गया था और उसमें आरोपी था उसी स्टेडियम को एक तरह से अपने कंट्रोल में रखने वाला सुशील कुमार। और सुशील कुमार को ये ठसक विरासत में अपने ससुर सतपाल से मिली, जिसका वर्चस्व शुरुआत के दिनों से ही स्टेडियम पर था। और सागर की हत्या करने के बाद सुशील अपने साथियों के साथ फरार थे और उसके फरारी के साथ ही सागर की हत्या की कहानी कुछ इस कदर निकली कि सागर जिस फ्लैट में रहता था मॉडल टाउन में, वो फ्लैट सुशील कुमार की पत्नी का था और शायद सागर ने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया और बिना किराया दिए ही फ्लैट खाली कर दिया। इस बात को लेकर झगड़ा आगे बढ़ा और ये सब हो गया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी जो शुरुआत में बताई गई। असल कहानी में दिल्ली जैसे शहर में फ्लैट पर कब्जा करने का अपराध है, उसमें गैंगस्टर काला जठेरी है और उसके साथ मिलकर पहलवान का गुंडा बनने का सफर भी है। काला जठेरी की कहानी अभी कुछ महीने पहले ही मैंने आपको सुनाई थी कि कैसे तिहाड़ जेल से उसकी बारात निकली पुलिस वालों के साथ और फिर काला जठेरी ने लेडी डॉन अनुराधा से शादी की। हालांकि आज जिस साल की कहानी मैं सुना रहा हूँ 2021 की, उस वक्त जठेरी जेल में नहीं था। माना यह जा रहा था कि वो पुलिस के पहुंच से दूर दुबई में था, लेकिन उस वक्त तक जठेरी एक ऐसा नाम बन चुका था जिसके एक कॉल पर ही बड़े बड़े कांड हो जाते थे। वो जुड़ा भी था लॉरेंस गैंग के साथ। खुद काला जठेरी की नज़र भी जो है वो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के पॉश इलाके के उन प्रॉपर्टी पर रहती थी, हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी पर, जिस पर वो कब्जा कर सके। इस काम के लिए पहले उसके बंदे पूरी फील्डिंग लगाते, फिर कागज के धोखे या फिर जठेरी के आतंक के दम पर फ्लैट पर अवैध कब्जा कर लिया जाता था। उसी दौरान कहते हैं जठेरी के साथ सुशील कुमार की भी नज़दीकियां बढ़ गई और जमीन की खरीद फरोख्त के सहित जठेरी के दूसरे भी जितने काले कारनामे थे उसमें सुशील कुमार उसके साथी बन गए। अब वो जमीन विवाद वाले मामले में समझौता भी करवाने लगे। इसी के साथ देश की शान कहे जाने वाले सुशील कुमार एक गुंडा बन गए
और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई इस बात की कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट ये भी कर रहा है। सुशील अपने दमखम का इस्तेमाल सिर्फ जमीन के काले कारोबार में ही नहीं बल्कि हर जगह दिखाते थे, अपने जूनियर को दबाने के लिए भी। उनके बारे में कई कहानियां चलती है कि पहलवानी के दम पर वो किसी को भी दबा देते थे। यहाँ तक कि छत्रसाल स्टेडियम में जहाँ लॉकडाउन के वक्त राशन आता था, उसका बिल भी 4 लाख का बन चुका था, लेकिन उसे चुकाने के जगह वो दुकानदार के साथ मारपीट करके उसे चुप करा देते हैं। एक पहलवान जिसे भविष्य के लिए और भी पहलवान को तैयार करना चाहिए था, वो किसी गुंडे की तरह कभी हाथ में पिस्तौल तो कभी हॉकी स्टिक लिए लोगों को डरा धमका कर चुप करा रहा था। कहते हैं कि मॉडल टाउन में जो फ्लैट था लगभग 3 करोड़ रुपए का, वो भी सुशील का अपना नहीं था बल्कि जठेरी के साथ मिलकर उसने उस पर कब्जा जमाया था, जिसमें सागर धनकर और उसके 3 साथी रह रहे थे। इस 3 साथी में एक जठेरी का भांजा सोनू महाल भी था। वो सोनू महाल जिसके ऊपर दिल्ली में ही कई कत्ल करने का आरोप था। इस कब्जे वाले फ्लैट को बेचकर जठेरी पैसे की उगाही करना चाह रहा था, लेकिन पहलवान उस पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते थे। इसी बात को लेकर जठेरी और सुशील कुमार के बीच में ठन गई। पहलवान तो सिर्फ पहलवान ही थे और जठेरी नामी गैंगस्टर, इसलिए उससे टक्कर लेने के लिए सुशील कुमार दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना का साथ ले लेते हैं, उससे हाथ मिला लेते हैं काला जठेरी के खिलाफ। और फिर 4 मई को जो हुआ स्टेडियम के पार्किंग में, वो कहानी तो आपको पता ही है, पहले आपने सुन ही लिया। कहते हैं कि उस वक्त सुशील सागर, सोनू और बाकी 2 लड़के को पीट कर अपना धौंस दिखाना चाह रहे थे, लेकिन इस सब में सागर धनकर की जान चली गई और सुशील कुमार ओलंपिक मेडलिस्ट से सीधे लैंड माफिया किलर बन गए। सागर का कत्ल करने के बाद सुशील अपने साथी के साथ कई स्टेट में भागते रहे। अंत में जब पैसा खत्म हुआ तो इधर उधर मदद मांगने के चक्कर में पकड़े भी गए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच एक और कहानी है। कहानी ये कि सुशील कुमार ने जिस तरह से जठेरी के भांजे को पीटा था, इस बात से दुबई में बैठा जठेरी सुशील से बहुत गुस्सा हो गया। सुशील अब दोनों तरफ से फंस गए थे, इधर पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड और दूसरी तरफ काला जठेरी। कहते हैं कि जठेरी से समझौता करने के लिए सुशील कुमार ने उसे भागने के दौरान कॉल भी किया था, लेकिन जठेरी ने उसकी एक बात नहीं सुनी, देख लेने की धमकी देकर झरकते हुए फोन काट दिया। पुलिस तो सिर्फ गिरफ्तार करती, लेकिन अगर पहलवान गैंगस्टर जठेरी के शिकंजे में फंस जाते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए कहते तो ये भी है कि सुशील कुमार जानबूझकर पुलिस की गिरफ्त में आ गए और तब से लेकर आज तक वो पुलिस के गिरफ्त में ही हैं, जेल के अंदर ही हैं। लेकिन सुशील कुमार के साथ ही पहलवानी का एक ऐसा काला चेहरा सबके सामने आया जो बेहद डरा देने वाला है। अब ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे और आपके चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और चौंका देने वाली क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।